Hey guys, what's up? Shekhar Suman here from Biotechnica और आपको तो पता ही होगा CSIR Net is gonna happen in the next 3 months. बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आने वाली है, right Barnali? So how's it going? I am preparing, but I was having a question in my mind from past few days. Can I ask you, sir? Sure Barnali, please go ahead. Well, I was thinking, like, is CSIR Net is the only way to succeed in biotech industry, or in this field? You know what I mean, sir? Like, is it the only way, sir? Good question. तो बर्नाली का ये सवाल है और आई एम श्योर दिस विल बी अ क्वेश्चन फॉर एवरीबडी कि अगर आप MSc बायोसाइंसेस फ्रेशर हो तो क्या CSIR नेट ही एक पासपोर्ट टू सक्सेस है या कुछ और भी कर सकते हैं? तो टू द ऑडियंस एंड टू बर्नाली मेरे पास एक क्वेश्चन है पहले. मुझे ये बताइए कि अमेरिका में तो CSIR नेट नहीं होता है, जी. यूरोप में नहीं होता है, तो वहाँ के लोग कैसे नोबेल प्राइज जीत जाते हैं? करेक्ट, लॉजिकल क्वेश्चन है. तो जब वहाँ के लोग बिना CSIR नेट लिखे इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं, दैट मीन्स डेफिनेटली CSIR नेट की जरूरत ही नहीं है. एक्चुअली जरूरत किस चीज़ की है कि स्किल सेट होना चाहिए. तो 3 चीज़ें तुमको बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है? एज MSc फ्रेशर या जो भी BSc फ्रेशर, जिस भी मुकाम पे आप पहुँचे हो, वट एवर लेवल यू आर, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है. पहला, लर्निंग एबिलिटी, ठीक है? नया चीज़ सीखने की एबिलिटी होनी चाहिए आप में. दूसरा, कीप एडिंग न्यू स्किल सेट, नई स्किल सेट ऐड करते जाओ, ठीक है? और तीसरी चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है और आप बहुत ही नॉलेजेबल हो तो आपके नॉलेज को दुनिया जानेगी ही नहीं, राइट? दे विल नॉट नो इट, राइट? सो द पॉइंट हियर इज कि CSIR नेट मे बी अ पासपोर्ट टू सक्सेस इन इंडिया, बट इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग. ग्लोबली अगर आपको सक्सीड करना है तो स्किल सेट होने चाहिए. अब सपोज करो, एग्जांपल लेता हूँ, अभी जो हमारे नोबेल प्राइज विनर है स्वांते पावो, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, जी. तो आपको लगता है कि उनको अगर फ्लो साइटोमीटर या वैसे कोई इंस्ट्रूमेंट या स्किल सेट नहीं आती होगी तो वो अपना रिसर्च कर सकते थे? नहीं, कभी नहीं कर सकते थे, राइट? उनके पास CSIR नेट नहीं है, चलेगा, बट उनको वो स्किल सेट आनी चाहिए, वो QPCR या जो भी उनको जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, स्किल है, वो आना चाहिए, करेक्ट? लैब में कैसे काम करना है वो आना चाहिए ना. तो यहीं पर हमारे यूथ जो है वो मिसलीड हो रहा है. देखो, ये कंपटीशन है और ये एक बेंचमार्क है कि चलो जिसने क्वालिफाई किया उसको PhD के साथ पैसे मिलेंगे बस, ठीक है? लेकिन ग्लोबली अगर देखोगे तो स्किल सेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और स्किल सेट कैसी चीज़ें, जैसे फ्लो साइटोमेट्री हो गई, QPCR हो गया, सेल सिग्नल, जो भी आपकी जो लैब में रिलेटेड होती है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको जाननी है. CRISPR है, NGS है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, पाइथन है, बायो जावा है, बायो पर्ल है, ये सारी स्किल सेट है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है? हाँ सर, लेकिन यहाँ पे एक होता है जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है या फिर जो लैब में हम करते हैं, एक लिमिट तक होता है. क्योंकि लैब भी हम 1 घंटा यूज कर सकते हैं, सो इट्स वेरी लिमिटेड. हाउ कैन वी गेट लाइक अ मच मोर इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प अस टू ग्रो ग्लोबली? वेरी गुड क्वेश्चन बर्नाली, एंड टू ऑल द ऑडियंस देयर. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, ठीक है? इंडिया के लोग सिर्फ एक लिमिटेड, हम जो है ये कुएं के मेढक हैं, हमें बाहर का चीज़ पता नहीं चल रहा है. और इसीलिए अब देखो, आप अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देखोगे, वहाँ सिस्टम क्या है, लिमिटेड है, आपका लैब टाइम लिमिटेड है, लेकिन लैब ही आपका फ्यूचर ऑफिस है. आपका फ्यूचर ऑफिस क्या है? आपका लैब है. तो वो जो आप कॉलेज के लैब में जा रहे हो वो एक्चुअली आप फ्यूचर ऑफिस में जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर आपको लिमिटेड एक्सपोजर मिल रहा है और लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स है और लिमिटेड नॉलेज है और आउटडेटेड सिलेबस है. अब ये जो है ना डेडली कॉम्बिनेशन, इसकी वजह से हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारी बायोटेक्निका टीम ने एक नया इनोवेशन किया है. आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू बर्नाली एंड ऑल द स्टूडेंट्स. ये एक नया इनोवेशन है आप सभी के लिए और इस इनोवेशन का नाम है वर्कशॉप्स. बायोटेक्निका अगले 1 साल में हर महीने 2 वर्कशॉप करेगी, 2 से ज़्यादा ही करेगी, 2 वर्कशॉप करेगी. और इसकी शुरुआत पिछले महीने हो चुकी है विद द QPCR वर्कशॉप. वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोगों ने अटेंड किया ऑनलाइन. और इन वर्कशॉप्स की ब्यूटी देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल साइंटिस्ट, ग्लोबल जो पोस्ट डॉक्टरेट्स हैं, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, डिफरेंट लैब्स, फाइजर हो या हार्वर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, माउंट सिनाई हो, जहाँ पर भी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, साइंटिस्ट हैं, पोस्ट डॉक्स हैं, हम उनको लेके आ रहे हैं, ठीक है? बायोटेक्निका ग्लोबली बहुत ही बड़ी नेटवर्क है. हम वहाँ से अपने साइंटिस्ट और पोस्ट डॉक्स को लेके आएंगे,
उनके साथ हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे जो कि हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन होगी और थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे ये माइक यूज़ करना आता है, लेकिन इसके बाद जो वॉइस निकलती है उसकी प्रोसेसिंग नहीं आती, मतलब डेटा, ठीक है। वैसे ही अगर फ्लो साइटोमीटर यूज करना आता है, लेकिन उससे जो डेटा मिला उसको इंटरप्रेट करने नहीं आ रहा है, ठीक है। कितना भी आपको इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, एडवांस से एडवांस इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसका डेटा आप एनालाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो फायदा क्या है। और वो सारी चीजें हम सिखाएंगे इन वर्कशॉप्स में। और बेस्ट चीज क्या है, हम इसको जितना सस्ता हो सकता है उतना रखना चाहते हैं। इसलिए हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मतलब पूरे साल में जितने वर्कशॉप्स होंगे उसका सारा का एक साथ सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, आपको बार बार पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं दे आर एक वर्कशॉप किया, चलो अगला भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं, वो करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट एक सब्सक्रिप्शन लोगे, सारे वर्कशॉप कवर्ड है, ठीक है। अब मैं इसमें एक मैथ्स बताता हूँ। साल में होते हैं 12 महीने, 12 महीने में होते हैं 24 वर्कशॉप। एक वर्कशॉप में आएगा 5 साइंटिस्ट, ठीक है। सोच लो कितने साइंटिस्ट होंगे, 120 125 से ज्यादा साइंटिस्ट, ग्लोबल साइंटिस्ट आएंगे और वो आके आपको एक्सपोजर देंगे ग्लोबली जो रिसर्च हो रहा है जिस भी फील्ड में। बायोटेक्नोलॉजी और बायोसाइंसेज जो है ना, ये कलेक्शन है, ये पौधा है, एक ये बंच है, ठीक है, ऐसे बंच है, हर एक लीफ ना हर एक पार्ट है, ठीक है, देख रहे हो। तो ये जो पौधा है ये तभी ग्रो करेगा जिसकी हर एक लीफ ग्रो करेगी। और हमारा जो एम है, आवर एम टुडे इज टू मेक श्योर कि हम हर लीफ को ग्रो करें, ठीक है, हर ब्रांच को ग्रो करें। इसलिए हम 24 वर्कशॉप्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। और हर वर्कशॉप में 4 से 5 रिनाउंड साइंटिस्ट, पोस्ट डॉक्टरेट्स एंड पीएचडीज आएंगे जो कि एक्सपोज हो चुके हैं इस पर्टिकुलर ग्लोबल साइंटिफिक सिनेरियो से। वो आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं देंगे, वो आपको अपनी जर्नी भी बताएंगे कि उन्होंने कैसे किया और कहां तक पहुंचे। Wow, that's great. That means everyone can get a chance to even interact with them. जी हाँ। Wow. और एक और फीचर है हमारे वर्कशॉप में। हमारे वर्कशॉप में हमारी ऑडियंस अपना माइक म्यूट करके डायरेक्ट बात कर सकती है, जैसे हम बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, वैसे ही आप माइक अनम्यूट करके डायरेक्ट एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, आपको चैट भी नहीं करना पड़ेगा। Oh, wow, that's like a great exposure, sir. मतलब ऐसा सोच लो कि आप हॉटलाइन पे हो, डायरेक्ट आप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट से बात कर रहे हो, इस टाइप का एक्सपोजर, राइट। अब ये कहाँ मिलता है? सिर्फ बायोटेक्निका पर, ठीक है। तो अब मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। आपने जो सवाल पूछा था जी सर, कि CSIR नेट सिर्फ करना जरूरी है या स्किल सेट जानना जरूरी है, तो आई होप आपको आंसर मिल गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। CSIR जो है आपके किताबी ज्ञान को टेस्ट करता है, इट जस्ट टेस्ट योर थियोरेटिकल नॉलेज, ठीक है। अप्लाइड नॉलेज और अप्लाइड साइंस ही फ्यूचर है, ठीक है। आपने CSIR क्वालिफाई कर लिया, आप लैब में गए, ठीक है। अब आपको क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है, फ्लो साइटोमेट्री है, PCR है, क्रिस्पर है, NGS, आपको करना नहीं आता है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो कैसे करना है, कर भी लिया, किसी को देख के कर लिया, फिर वो डेटा मिला उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, तो PhD कभी टाइम पे कंप्लीट होगा? यही रीजन है, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हमारे बच्चों का टाइम पे PhD भी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो CSIR कर रहे हो, कर भी लिया हो, फिर भी ये जरूरी है। So you mean to say this is a complete process, right, sir? Like आपको पहले theoretical knowledge होनी चाहिए, then आपको skill set improve करना चाहिए। theoretical knowledge तो definitely होनी चाहिए। और सबसे important चीज जो हमारी ऑडियंस को ये जानना चाहिए, सभी को जानना चाहिए कि सिर्फ CSIR नेट से कुछ नहीं होगा, ठीक है। That may be a passport to your PhD. That is not a passport to your success. Your skill set is the passport to your success. ठीक है। तो इस बारे में एक कहानी मैं बताऊंगा। तो कुछ साल नहीं, करीब 7-8 साल पहले मैंने अपने पापा से पूछा कि आपने अगर मुझे पढ़ाने में जो पैसे खर्च किए उसकी जगह पे आपने अगर ज़मीन खरीद ली होती तो आज मैं करोड़पति होता। उन्होंने कहा कि आज तुम अरबपति हो। कैसे? देखो, जो ज़मीन है जो खरीदा उसको तो बेच सकते हैं, बिक गया तो ख़त्म, लेकिन जो यहाँ नॉलेज है जब तक तुम जिंदा रहोगे उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और वही है स्किल्स। आपको CSIR नेट क्वालिफाई कर गए, वो तो एक पेपर है, ख़त्म। बट जो स्किल्स आपने सीखा वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा, वही आपको नोबेल प्राइज़ दिलाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको सक्सीड करना है रिसर्च में, इंडिया में या ग्लोबली, अगर आपको आगे जाना है तो क्या चाहिए? स्किल सेट। और वो कहाँ मिलेगा? बायोटेक्निका।
बायोटेक्निका के वर्कशॉप्स में। तो अगला वर्कशॉप है 12 नवंबर को, और वहाँ हम बात कर रहे हैं फ्लो साइटोमेट्री की। न्यूयॉर्क से साइंटिस्ट आ रहे हैं, आप आ रहे हो? आ रहे हो? जी बिल्कुल सर। तो रजिस्टर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, हर बुधवार 5 बजे मैं मिलता हूँ सभी लोगों से। आस्क मी एनीथिंग सेशन में, एंड आई विल आंसर, एंड आई विल कम विथ some experts this time. So see you there and meet you in the workshop on flow cytometry on 12th of November at 10 a.m. Thank you so much. Take care. Bye-bye.